के रिलेटेड फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जिसको देखो वो शॉर्टकट यूज़ कर रहा है जल्दी ग्रो होने के लिए, जल्दी अच्छी फिजिक बनाने के लिए ये ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। और जो नए लोग इसमें जा रहे हैं, जिसने 6-7 महीने हुए जिम शुरू किए, वो लोग में ज़्यादा देखने को मिल रही है ये चीज़। और जो 17-18 ईयर्स के लड़के हैं, जो छोटे हैं 17-18 साल के, वो लोग तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ में लगे हुए हैं कि इसको यूज़ कर लेते हैं और फटाफट से हमारी जो है बॉडी बन जाएगी। तो ये बहुत ही गलत है। ये आपके ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा ये चीज़। और ये आपकी लीवर, आपकी किडनीज और हार्ट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी को। क्योंकि आपका जब भी आप स्टीरॉइड्स यूज़ करोगे ना, तो ये जो चीज़ें आपके जो ऑर्गन्स है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा उस पर, और वो फिर आपको आगे जाके नुकसान पहुंचाएगा। और जब भी आप स्टीरॉइड यूज़ करते हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कभी भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप चेक कर लेना, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा ही नहीं, ज़्यादा ही दिखाएगा। और वो हार्ट के लिए बहुत गलत है। आपका हार्ट बड़ा होने लगेगा और आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत गलत है, यूज़ नहीं करना चाहिए स्टीरॉइड्स। और अगर आपको यूज़ करना ही है, आपको सोच ले कि नहीं मेरे को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो पहले 3 से 4 साल आप नेचुरली प्रिपेयर करो। फिर एक अच्छे कोच को हायर करो, उनके पास जाओ आप, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि क्या चीज़ क्या यूज़ करना है। और उनकी गाइडेंस में सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, दिखाते हैं कि भाई ये 5,000 की बजट साइकिल है, ये ले लो आप, ये यूज़ कर लो, ये डायना बॉल और क्या क्या कुछ भी बताते रहते हो ऑनलाइन। और वो जो आप जो इन्फ्लुएंसर को देखते हो, वो उसकी बात में आप आ जाते हो और वही करने लगते हो। उसने ये साइकिल बता दी, आपने उसको फॉलो कर लिया और फिर आपने खुद से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो भाई बहुत ही गलत है। ये सारी चीज़ एक अच्छे कोच और अच्छे डॉक्टर की सारी गाइडेंस में होनी चाहिए। और ये फिर आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगेगा। आपने जैसे ही इसको लेना बंद कर दिया, तो जैसे ही आपकी जो पहले फिजिक थी वही हो जाएगी। तो ये इसका वो बेनिफिट नहीं है। और अगर आप अर्ली एज में यूज़ करते हो, 17-18 ईयर्स की एज में यूज़ करते हो इसको, तो ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बॉडी पीक पे होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, वो लेवल बहुत हाई रहता है। तो आपको तो वो टाइम पे इंजेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो टाइम पे आपको अच्छे से मेहनत करनी है और आपकी डाइट को अच्छे से फॉलो करना है, तो नेचुरली आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर 3-4 साल के बाद आप यूज़ करते भी हो स्टीरॉइड्स, एक अच्छे कोच की गाइडेंस में सारी चीज़ करते भी हो, तो वो आपको ज़्यादा पुश करेगी और एक अच्छे आपको लेवल पे लेके जाएगी, एक अच्छा आप कंपटीशन कॉम्पीट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी। और मैं ये इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी यूज़ करने वाला था। जून मंथ से मेरे स्टीरॉइड स्टार्ट होने वाला थे। मेरे को एक्चुअली 1.5 साल हो गया है और मैं नेचुरली ही कर रहा हूँ अभी तो। और मैं स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें देखी, बहुत रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मेरे को लगा कि नहीं ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। और अगर मेरे को कॉम्पीट करना होता तो वो बहुत ही डिफरेंट है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कंपटीशन का, इसीलिए मैं अब नेचुरल ही बिल्ड करूँगा मेरी जो फिजिक है वो। और मैं आपके साथ सारे मेरे वीडियोस शेयर करूँगा वर्कआउट के, और ओवरऑल मेरी मेरी जो डाइट है वो सारी चीज़ें। तो जिसको भी नेचुरली ग्रो होना है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ज़रूर से गाइस सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो आपने अभी यहाँ तक देख ही लिया तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना। तो स्टीरॉइड्स के ऊपर ये एक अच्छा टॉपिक है कि नहीं ही यूज़ करना चाहिए। जो भी यंग एकदम है, 17-18 साल के, वो उसको किसी
किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया कि ये इनकी फिजिक ऐसी है, ये ऐसे है, मेरे को भी इनके जैसा बनना है, तो वो फिर वो फॉलो करने, तो वो गलत है। क्योंकि वो जो लेवल पे है वो लोग 5-6 साल से नेचुरली करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टीरॉइड्स और वो सब का यूज करते हैं, और वो उनके पास भी एक अच्छे कोच और अच्छे डॉक्टर की सारी गाइडेंस में ये सारी चीजें होती है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये सारी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको बेनिफिट नहीं देगी। 2 साल आप यूज करोगे, आपको लगेगा हाँ मेरी अच्छे से फिजिक बन गई है, मैं ओवरऑल मेरा सब अच्छा होगा है, लेकिन आपकी अंदर से जो हेल्थ है organs और वो सब वो खराब होता जाएगा धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। और बस यही है कि इसको यूज़ ना करो तो ज़्यादा सही रहेगा। नेचुरली पुश करो खुद को। आपका जो डाइट है उसको अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि देखो मेरी डाइट भी बहुत अच्छी थी। मैं ये जो 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, तो मैं खुद से ही कर रहा था। तो खुद से करने में भी मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखता हूँ मैं मेरी डाइट में। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ों में स्ट्रेंथ बढ़ी है। मैं डेडलिफ्ट भी 130-140 लगा लेता हूँ, बेंच मेरी 80-85 केजी से लगा लेता हूँ मैं। तो बहुत सारी ओवरऑल सारी एक्सरसाइज में मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है। और मैंने ये एक चीज़ ज़रूर देखी है कि जो लोग भी स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं अर्ली एज में, उनसे 120-130 किलो की डेडलिफ्ट भी बहुत मुश्किल से लगती है। और मैंने सिर्फ 1.5 साल में कोई भी कर सकता है, मेरी अकेले की बात नहीं है। तो 1.5 साल में सिर्फ अच्छी कंसिस्टेंसी और डाइट से मैंने 130-140 से डेडलिफ्ट लगाई, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप अर्ली एज में यूज करते हो तो आपका जो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन एकदम पीक पे होता है, और बाहर से आप इंजेक्ट करोगे तो वो सारी चीजें खराब हो जाएगी आपकी। तो जो नेचुरली है वही आप रखो, और अच्छे से सारी चीज़ें करो। एक अच्छे कोच और एक अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस में यही सारी चीज़ें करनी चाहिए। और मैं मेरे सारे वीडियोस आपको शेयर करता रहूँगा कि कैसे मैं नेचुरली बिल्ड कर रहा हूँ। मेरी आगे वाली जो भी आने वाली वीडियोस है उसमें मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को जो ये सारी चीज़ों में पड़े हुए हैं, और जो शॉर्टकट के रास्ते में जा रहे हैं, जो स्टीरॉइड्स वगैरह यूज करते हो, तो उनको जरूर शेयर कर देना। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना आने वाले अच्छे वीडियोस के लिए।